भगवद गीता के 9वें अध्याय में आपका स्वागत है, जिसे राजविद्या राजगुह्य योग कहते हैं। यह अध्याय भगवान कृष्ण की सबसे गुप्त और पवित्र शिक्षाओं का खजाना है। आज हम इन 34 श्लोकों की यात्रा करेंगे, जहां हर श्लोक एक अनमोल रत्न की तरह है। पहला श्लोक शुरू होता है, इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यजिज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें सबसे गुप्त ज्ञान दूंगा। ये ज्ञान और विज्ञान दोनों से भरपूर है, जिसे जानकर तुम सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि ये केवल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं बल्कि प्रैक्टिकल विजडम भी है। दूसरे श्लोक में, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, सभी रहस्यों का राजा है। ये बेहद पवित्र और उत्तम है। इसका अनुभव डायरेक्ट होता है। ये धर्म के अनुकूल है, करने में आसान है और कभी नष्ट नहीं होता। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। तीसरा श्लोक, अश्रद्धा धानः पुरुषः धर्मस्यास्य परंतपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो लोग इस धर्म पर श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। यहाँ श्रद्धा का मतलब ब्लाइंड फेथ नहीं है, बल्कि ओपन माइंडेड अप्रोच है। चौथे श्लोक में भगवान अपनी व्यापकता बताते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चहम तेष्वस्थिता। मैं अपने अव्यक्त रूप से इस पूरे जगत में व्याप्त हूं। सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। ये एक प्रोफाउंड पैराडॉक्स है। सब कुछ परमात्मा में है, लेकिन परमात्मा सब कुछ में सीमित नहीं है। पांचवा श्लोक इस रहस्य को और गहरा करता है, न चहम मत्स्थानी भूतानि पश्य में योगमैश्वरम भूतभृण न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। सभी प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। देखो मेरी डिवाइन पावर। मैं सभी प्राणियों का पालन करता हूं, लेकिन उनमें स्थित नहीं हूं। मेरी आत्मा सभी प्राणियों को अस्तित्व देती है। यह कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट है। छठे श्लोक में एक ब्यूटिफुल एनालॉजी आती है, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायुः सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जैसे महान वायु हमेशा आकाश में स्थित रहकर सर्वत्र विचरण करती है, वैसे ही सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं। यह एनालॉजी परफेक्ट है। हवा आकाश में है, लेकिन आकाश हवा से बंधा नहीं है। सातवें श्लोक में कॉस्मिक साइकिल का वर्णन है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ वृसिज्याम्यहम्। कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और कल्प के आरंभ में मैं उन्हें फिर से उत्पन्न करता हूं। ये इटर्नल साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन है। आठवें श्लोक में, प्रकृतिम स्वाम अवष्ठभ्य वृसिज्यामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतेर्वशात्। अपनी प्रकृति को आधार बनाकर मैं बार बार इस संपूर्ण प्राणी समुदाय को उत्पन्न करता हूं। ये सभी प्रकृति के वश में हैं, अपने वश में नहीं। यहां फ्री विल वीएस डिटर्मिनिज्म का गहरा दर्शन है। 9वीं श्लोक में भगवान अपनी डिटैचमेंट बताते हैं, न च माम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजया उदासीनवदासीनमसक्तम तेषु कर्मसु। ये कर्म मुझे बांधते नहीं है, क्योंकि मैं उदासीन की तरह बैठा हुआ हूं, इन कर्मों में आसक्त नहीं हूं। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट का। 10वां श्लोक, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चर अचर जगत को उत्पन्न करती है, इसी कारण से ये जगत परिवर्तित होता रहता है। भगवान सुपरवाइजर हैं, डायरेक्ट डूअर नहीं। 11वीं श्लोक में मूर्खों की मानसिकता का वर्णन है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग मेरे मानव रूप को देखकर मेरा तिरस्कार करते हैं। वे मेरे परम भाव को नहीं जानते कि मैं सभी प्राणियों का महान ईश्वर हूं। ये डिवाइन इनकार्नेशन की मिसअंडरस्टैंडिंग है। 12वां श्लोक, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुलिंग चैव प्रकृतिम मोहिनीं श्रिताः। उनकी आशाएं व्यर्थ हैं, कर्म व्यर्थ हैं, ज्ञान व्यर्थ है। वे राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति के आश्रित हैं। ये नेगेटिव माइंडसेट का परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है। 13वें श्लोक में महात्माओं का वर्णन है, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। लेकिन महात्मा लोग दैवी प्रकृति के आश्रित होकर मुझे सभी प्राणियों का आदि और अविनाशी जानकर एकाग्र मन से मेरी भक्ति करते हैं। ये ट्रू डिवोशन का स्टैंडर्ड है।
14वां श्लोक। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ताः उपासते। वे निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं, दृढ़ व्रत के साथ प्रयत्न करते हैं, भक्ति से मुझे नमस्कार करते हैं और हमेशा योग में लगे रहकर मेरी उपासना करते हैं। ये कंप्लीट स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल है। 15वां श्लोक में ज्ञान यज्ञ का वर्णन है। ज्ञान यज्ञेन चाप्यान्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हैं, एकत्व भाव से, पृथक्त्व भाव से और अनेक रूपों में विश्वतोमुख भाव से। ये डिफरेंट अप्रोचेस टू स्पिरिचुअलिटी हैं। 16वां श्लोक में भगवान अपनी सर्वव्यापकता बताते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहम अहमौषधम मंत्रोहम अहमेवाज्यम अहमग्निरहम हुतम। मैं ही क्रतु हूँ, यज्ञ हूँ, स्वधा हूँ, औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, घी हूँ, अग्नि हूँ और हवन हूँ। ये कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन है, सब कुछ में परमात्मा का प्रेजेंस। 17वां श्लोक। पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोमकारः ऋक्साम यजुरेव च। मैं इस जगत का पिता हूँ, माता हूँ, धाता हूँ, पितामह हूँ। जानने योग्य पवित्र ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। ये यूनिवर्सल पेरेंटहुड का कॉन्सेप्ट है। 18वां श्लोक। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृद प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजमव्ययम। मैं गति हूँ, भर्ता हूँ, प्रभु हूँ, साक्षी हूँ, निवास हूँ, शरण हूँ, सुहृद हूँ। उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, आश्रय और अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। ये कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम है। 19वां श्लोक में प्राकृतिक शक्तियों का वर्णन है। तपामि अहमं वर्षम निग्रहणाम्युत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुना। मैं तपाता हूँ, वर्षा को रोकता हूँ और छोड़ता हूँ। अमृत भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ, सत भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ। ये अल्टीमेट डुअलिटी एंड नॉन डुअलिटी है। 20वें श्लोक में वैदिक कर्मकांड का फल बताया गया है। त्रैविद्याम माम सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ति ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान दिविदेव घोगान। तीनों वेदों को जानने वाले, सोमरस पीने वाले पापरहित लोग यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुण्य प्राप्त करके इंद्रलोक में दिव्य भोगों का आनंद लेते हैं। ये टेम्पररी अचीवमेंट है। 21वां श्लोक। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मन मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ति। उस विशाल स्वर्गलोक का भोग करके पुण्य क्षीण होने पर वे मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के धर्म का आश्रय लेने वाले कामनाओं वाले लोग आवागमन को प्राप्त होते हैं। ये साइकिल ऑफ डिजायर्स है। 22वें श्लोक में अनन्य भक्ति का फल है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन निरंतर जुड़े हुए भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। ये डिवाइन गारंटी है कंप्लीट सरेंडर के लिए। 23वां श्लोक। ये अप्यन्नेव देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति विधिपूर्वकम्। जो लोग श्रद्धा के साथ अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन गलत विधि से। ये इंक्लूसिव अप्रोच है। सभी पूजा अल्टीमेटली परमात्मा तक पहुंचती है। 24वां श्लोक। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानान्ति तत्वेन तश्च ते। मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ, लेकिन वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसलिए गिर जाते हैं। ये लैक ऑफ ट्रू अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। 25वें श्लोक में डिफरेंट वर्शिप के रिजल्ट्स हैं। यान्ति देव व्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम। देवताओं के व्रती देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के व्रती पितरों को, भूतों की पूजा करने वाले भूतों को, और मेरी पूजा करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का स्पिरिचुअल वर्जन है। 26वां श्लोक में सिंपल डिवोशन का महत्व है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहरतमश्नामि प्रयतात्मनः।
जो कोई भक्ति से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पण करता है, उस शुद्ध हृदय के भक्ति से दिए गए उपहार को मैं स्वीकार करता हूँ। ये सिंप्लिसिटी और सिंसियरिटी की पावर है। 27वां श्लोक। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तुम जो कुछ भी करते हो, खाते हो, हवन करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, वो सब मुझे अर्पण करते करो। ये कंप्लीट सरेंडर का प्रैक्टिकल फॉर्मूला है। 28वां श्लोक है। शुभाशुभ फलैरेव मोक्षसे कर्मबंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामपैष्यसि। इस प्रकार तुम शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और कर्म के बंधनों से छूट जाओगे। संन्यास योग में युक्त आत्मा वाले होकर मुक्त होकर मुझे प्राप्त होगे। ये लिबरेशन का गारंटीड बात है। 29वां श्लोक में भगवान की समानता बताई गई है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सभी प्राणियों में समान हूं, ना कोई मेरा द्वेषी है न प्रिय, लेकिन जो भक्ति से मेरी पूजा करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। ये डिवाइन इम्पार्शियलिटी और स्पेशल ग्रेस का बैलेंस है। 30वां श्लोक में पापी का भी उद्धार है। अपिचेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक विवसितो हिसा। यदि कोई बहुत बुरे आचरण वाला भी अनन्य भक्ति से मेरी पूजा करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने सही निश्चय किया है। ये रिडेम्पशन की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है। 31वां श्लोक। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। अर्जुन, तुम दृढ़ता से कह दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। ये डिवाइन प्रॉमिस है। भक्त का कल्याण गारंटीड है। 32वां श्लोक में सबके लिए मुक्ति है। माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास् तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम्। जो भी पाप योनि वाले हों, स्त्रियां हों, वैश्य हों या शूद्र हों, मेरा आश्रय लेकर वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। ये यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी है स्पिरिचुअलिटी की। 33वां श्लोक। किम पुनर्ब्राह्मणः पुण्यः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम मसुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। फिर पुण्यात्मा ब्राह्मण और भक्त राजर्षि तो कहना ही क्या, इस अनित्य और दुखमय लोक को प्राप्त करके तुम मेरी भजना करो। ये लॉजिकल कंक्लूजन है। अगर पापी भी मुक्त हो सकते हैं तो पुण्यात्मा तो निश्चित ही। 34वां और अंतिम श्लोक। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तैवा मात्मानम मत परायणः। मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार अपने आत्मा को मुझ में लगाकर मुझे परायण बनाकर तुम मुझे ही प्राप्त होगे। ये कंप्लीट फॉर्मूला है स्पिरिचुअल सक्सेस का। इस अध्याय में भगवान ने हमें सबसे गुप्त ज्ञान दिया है। ये ज्ञान सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल भी है। हमने देखा कि परमात्मा कैसे सब कुछ में व्याप्त है, फिर भी सब कुछ से अलग है। हमने सीखा कि सच्ची भक्ति क्या है और कैसे सिंपल ऑफरिंग्स भी भगवान को प्रिय हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान ने गारंटी दी है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी पापी हो, अगर सच्चे दिल से भक्ति करे तो मुक्ति पा सकता है। ये मैसेज होप और एनकरेजमेंट से भरा है। अगले अध्याय में हम विभूति योग के बारे में जानेंगे, जहां भगवान अपनी डिवाइन मैनिफेस्टेशंस के बारे में विस्तार से बताएंगे। तब तक इन श्लोकों को अपने दिल में बसाइए और डेली लाइफ में अप्लाई करिए। जय श्री कृष्ण।